इन लोगों को कोविड वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए, वरना इनके लिए हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किन लोगों को कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन्हें नहीं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा देना दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। कोरोना वायरस महामारी यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक पर लगाम लगाने के लिए देश में 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोग काफी चिंतित है। इसी बीच सोमवार को भारत बायोटेक ने फैक्ट शीट जारी करके बताया कि उसकी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं। अब भारत बायोटेक के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी एक फैक्ट शीट जारी करके यह बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए और किसे नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बताया कि किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन्हें इससे परहेज करना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए फैक्ट शीट में यह बताया गया है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन के किसी भी घटक से किसी भी तरह की एलर्जी है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वैक्सीन न लगवाएं। सीरम इंस्टीट्यूट के फैक्ट शीट में यह बताया गया है कि अगर आप रोजाना कोई दवा ले रहे हैं, कुछ दिनों से बुखार है या खून की कोई बीमारी है तो आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। वही गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं को वैक्सीन की खुराक नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी दवा, खाने की चीज या किसी दूसरी वजह से कोई एलर्जी हुई है तो कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल भी ना लगवाए। फैक्ट शीट में यह भी कहा है कि अगर आपको बुखार या जुकाम है तो भी कोविशील्ड वैक्सीन मत लगवाइए। इसके अलावा अगर कोई थैलेसेमिया के मरीज है या ब्लड की बीमारी है तो उन्हें वैक्सीन का डोज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वही अगर कोई महिला गर्भवती है या फिर बच्चा प्लान करने की तैयारी कर रही है तो उन्हें भी वैक्सीन की खुराक नहीं लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही माताओं को भी वैक्सीन की खुराक नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोरोना महामारी के खिलाफ पहले से कोई वैक्सीन लिया हो तो आपको कोविशील्ड नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा पहली डोज के बाद अगर कोई एलर्जी हुई तो उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले सोमवार को भारत बायोटेक ने ऐसे लोगों को कोवैक्सीन का वैक्सीन नहीं लगवाने की सलाह दी थी जिन्हें कुछ समय से एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत हो रही हो, साथ ही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या दवाई ले रहे हैं या फिर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर हो सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि कोवैक्सीन का वैक्सीन गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित है। साथ ही जिन्होंने दूसरी वैक्सीन ली है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे भी कोवैक्सीन की वैक्सीन न लगवाएं। इसके अलावा आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाए तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि कोविड वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए और किसे इससे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग के फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।